जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स और मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक जिसे कि हिंदी में सांख्यिकी कहा जाता है। तो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि आखिर यह सांख्यिकी शब्द है क्या। सांख्यिकी अर्थात जब भी हम किसी डाटा को या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं, उन्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है। प्रेजेंट करना, कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, किसी भी डाटा के साथ ये सारे कंटेंट जब इकट्ठे होते हैं तो इस टर्म को कहा जाता है स्टैटिस्टिक। अब बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और किसी भी इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए उसका यूज़ कर रहे हैं। तो आखिर यहाँ पर यूज़ होने वाला ये डाटा क्या है? तो चलिए अब हम ये भी जानते हैं कि आखिर ये डाटास होते क्या हैं। डाटास को समझने के लिए सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम हमारे स्कूल या कॉलेज की मार्कशीट ले सकते हैं। जैसे कि आपने आपकी मार्कशीट तो देखी ही होगी। उस मार्कशीट में डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट नंबर हमें दिखाई देते हैं। ये सारे नंबर हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमारे पास इतने मार्क्स हैं। साथ ही साथ जब आप आपके पेरेंट्स के साथ ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं और कुछ गुड्स आइटम खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि ग्रोसरी शॉप वाले भी आपको आपके परचेस किए हुए आइटम्स की एक लिस्ट देते हैं। इस लिस्ट में आपने देखा होगा कि लेफ़्ट साइड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो हमारे द्वारा खरीदे हुए आइटम्स होते हैं और उनके जस्ट साइड में उनके सामने उनके प्राइस रहते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि ये सभी एग्जाम्पल्स हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये सभी के सभी हमारे डाटा कहलाते हैं। इसके साथ ही अगर हम हमारे स्कूल की तरफ जाएं तो स्कूल में हमने देखा कि डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट रूम्स में लगाई जाती हैं और साथ ही साथ हमारी क्लासेस जो नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं वो भी हमें एक इन्फॉर्मेशन देती हैं कि हमारे स्कूल में टोटल नंबर ऑफ़ इतनी क्लासेस हैं। इसके साथ हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे किसी एक पर्टिकुलर क्लास में टोटल कितने सेक्शंस हैं। एक नंबर लाइक 8, इस 8 को मैं बता सकती हूँ कि मेरे क्लासेस में 9th क्लास के टोटल 8 सेक्शन हैं। अब इन 8 सेक्शंस में यदि मैं एक फर्स्ट वाले सेक्शन में जाती हूँ तो मैंने देखा कि मेरी फर्स्ट 9th A जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 50 हैं, तो ये 50 नंबर मुझे शो करता है कि मेरी 9th A में पर्टिकुलर 50 स्टूडेंट्स हैं। इसके साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि 9th A में इन 50 स्टूडेंट्स में से टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स 30 हैं और टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ 20 हैं। तो ये 30 और 20 हमें एक पर्टिकुलर क्लास की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो नंबर्स के द्वारा या किसी भी अल्फ़ाबेट्स के द्वारा दी जाने वाली इंफॉर्मेशन हमारी क्या कहलाती हैं? डाटा कहलाती हैं। आई होप कि अब आप लोगों को डाटा और स्टैटिस्टिक वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों, अब हम सीखेंगे कि हम हमारे डाटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका एक टेबल फॉर्म में, टेबल फॉर्म जिसे कि हम हिंदी में बारंबारता सारणी कहते हैं, इसके द्वारा हम हमारे डाटा को बहुत ही ईजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ बार ग्राफ जिसे कि हिंदी में दंडालेख कहा जाता है, हिस्टोग्राम जिसे हिंदी में आयत चित्र कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हमारे पाई चार्ट, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं हमारे डाटा को शो करने के लिए। पाई चार्ट जिसे कि हम हमारे प्रीवियस क्लासेस 8 में देख चुके हैं और वैसे भी हमारे इस चैप्टर में पाई चार्ट से संबंधित कोई क्वेश्चंस या एग्जाम्पल्स मुझे नहीं दिखाई दिए। तो हम आज की क्लास में पाई चार्ट्स वाली जो हमारी इंफॉर्मेशन शो करते हैं उसको छोड़ के बाकी के बचे हुए हमारे जितने भी टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ डाटा हैं वो आज हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं टेबल फॉर्म जिसे कि हिंदी में कहा जाता है बारंबारता सारणी। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा अर्थात डाटा को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 4 तरीके हमने देखे। उन 4 तरीकों में से सबसे पहला तरीका है हमारा टेबल फॉर्म। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हमारे सामने एक टेबल फॉर्म है और ये टेबल हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है? हमारे किसी भी पर्टिकुलर क्लास के 36 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। अब क्लास में जो हमारे 36 स्टूडेंट्स हैं
उनकी वेट कैटेगरी हमने डिसाइड की है। जैसा कि इस टेबल में आपको लेफ्ट साइड में वेट इन केजी और राइट साइड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें दिखाई दे रहे हैं ये हमारे कहलाते हैं फ्रीक्वेंसी, और लास्ट में जो 36 है ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए बच्चों, अब हम सीखते हैं हमारे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का सेकंड तरीका, जिसे कि कहा जाता है बार ग्राफ, और हिंदी में इन्हें कहा जाता है दंडालेख। अब आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी जिसमें बहुत सारे वर्टिकली बार्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि एक्स एक्सिस पर हैं। जो नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल बनने वाली लाइन है ये हमारी एक्स एक्सिस को शो करती है, और ऊपर की तरफ जाने वाली वर्टिकली लाइन ये हमारी वाई एक्सिस को शो करती है। अब आपने देखा कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर मुझे बहुत सारे वर्टिकली बार दिखाई दे रहे हैं जो कि हमारे किसी ईयर के डिफरेंट मंथ के हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च। इन सभी के मुझे अलग अलग बार्स दिखाई दे रहे हैं जो कि वर्टिकली हैं, और ऊपर की तरफ बनने वाली जो वर्टिकली लाइन है ये किसी न किसी नंबर्स के पास जाकर मैच करते हैं। बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि बार ग्राफ, आखिर इन्हें बार ग्राफ क्यों कहा जाता है। आपने देखा कि यहाँ पर जो हमारे बनने वाले वर्टिकली बार्स हैं इन सभी की लेंथ डिफरेंट है, परंतु यदि हम इनकी ब्रेथ की तरफ देखें तो हमने देखा कि हमारे जितने भी बार्स हैं उन सभी की ब्रेथ सेम है, और साथ ही साथ दो बार के बीच में जो गैप है वो भी आपस में सेम है। बच्चों, हमारे डाटा को प्रेजेंट करने का हमारा थर्ड वे है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, जिसे कि हिंदी में आयत चित्र कहा जाता है। अब ये पिक्चर आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल हमारे बार ग्राफ के समान है, परंतु बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में बहुत बड़ा अंतर है। तो चलिए देखते हैं कि वो अंतर क्या है। जैसा कि हमने हमारे बार ग्राफ में सीखा था कि हमारे जो बार ग्राफ्स थे उनमें बनने वाले वर्टिकली बार की लेंथ डिफरेंट होती थी, परंतु उनकी ब्रेथ सेम होती थी। और इस पिक्चर में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, जो हमारा पहला बार है वर्टिकली उसमें 0 से लेके 10 और 10 से लेके 20, दैट्स मीन हमारा जो पहला बार है यहाँ पर उसकी ब्रेथ 2 यूनिट। उसके बाद जो सेकंड बार है 20 से लेके 30, और थर्ड वाला जो है वो 30 से लेके 40। इसी प्रकार से आगे के बार्स सभी के सभी 1 यूनिट के हैं, परंतु जो लास्ट में बनने वाला बार है वो 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, दैट्स मीन 1, 2, 3, टोटल 3 यूनिट का है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हिस्टोग्राम में जो बार्स हैं उनकी ब्रेथ डिफरेंट है और लेंथ भी डिफरेंट है। तो ये थे हमारे हिस्टोग्राम। अब हमारे सामने है हमारे डाटा को प्रेजेंट करने का लास्ट वे, जिसे कि कहा जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिंदी में इन्हें बारंबारता बहुभुज कहा जाता है। बच्चों, इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में अब हम बार्स का यूज़ नहीं करेंगे। बार्स के स्थान पर अब यहाँ पर हम हमारे डाटा को शो करने के लिए एक सिंगल लाइन का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, वर्टिकली लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइंस पर डिफरेंट नंबर्स हैं, और हमारा जो पहला अल्फ़ाबेट है वो ए अल्फ़ाबेट है जो हमारी बेस लाइन पर 135 वाले पॉइंट्स पर है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा नंबर है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पर 145, वो हमें बी अल्फ़ाबेट्स की तरफ दिखाता है, और 145 में ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो ये बी हमारा जो है 4 और 6 के जस्ट बीच में, दैट्स मीन 5। इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते हम हमारे ये सारे डॉट्स कंप्लीट करते हैं और लास्ट में इन सभी डॉट्स को एक सिंगल लाइन से ज्वाइन कर कर एक लाइन बनाते हैं। इस प्रकार हमारी बनती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से बनने वाली इंफॉर्मेशन। तो बच्चों, ये थे हमारे सभी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के तरीके।
बच्चों, हमारी स्टैटिस्टिक की फर्स्ट एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अब हमारे सामने है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि उन डाटास को या उन आंकड़ों की वैल्यू या मान ज्ञात करिए जिन्हें हम हमारी डेली लाइफ में देख सकते हैं और उन्हें कलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास पहला जो डाटा है वो एक कक्षा में सभी बच्चों का वज़न, इसे हम इजीली हमारी क्लास में वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो है स्कूल के कुल वृक्ष। जैसे कि आपने आपके स्कूल में देखा होगा कि बहुत सारे वृक्ष हमारे स्कूल में लगे हुए हैं, तो उनको काउंट करके उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना या उन्हें कलेक्ट करना, ये भी हमारा एक डाटा है। साथ ही साथ राशन का बिल जिसमें कि हमें दो इंफॉर्मेशन दिखाई देती हैं, एक तो नंबर ऑफ आपके आइटम्स और सेकेंडली उन आइटम्स के प्राइजेस। इसके साथ ही किसी भी क्षेत्र के कुल स्कूलों की संख्या, जैसे कि पर्टिकुलर एरिया को हम वॉच करते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया में आने वाले टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स, ये इंफॉर्मेशन भी हमें उस पर्टिकुलर एरिया के लिए यूज़ की जाती है और इसे भी हम काउंट कर सकते हैं। बच्चों, ये तो सिर्फ हमने 5 एग्जाम्पल्स देखे। आपको इन 5 एग्जाम्पल्स के अलावा आपको स्वयं से और भी एग्जाम्पल्स कंप्लीट करने हैं। बच्चों, अब हमारे सामने है एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? क्लास 8th के 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप। इन 30 बच्चों के ब्लड ग्रुप जो कि हमें लिख कर दिए हुए हैं, इन सारे के सारे डाटा और इंफॉर्मेशन को हम कैसे एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए सीखते हैं इस क्वेश्चन में। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमारे सामने ABOAB ये विभिन्न प्रकार के ब्लड ग्रुप जो हमारे 30 स्टूडेंट्स के हैं, और ये इतने सारे ब्लड ग्रुप्स जो हमारे सामने प्रेजेंट हैं, इन सभी को हम एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हिंदी में बारंबारता सारणी कहा जाता है। इसे रेडी करने के लिए हम इसे एक टेबल फॉर्म देते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मैंने एक टेबल फॉर्म बनाया हुआ है। इसके फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है ब्लड ग्रुप जो हमें इस क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। इतने सारे ब्लड ग्रुप्स में जब हमने देखा तो मैंने ये पाया कि यहाँ पर 30 बच्चों के जो ब्लड ग्रुप थे वो थे A, B, O और AB। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हमारे ओवरऑल 30 बच्चों के थे। तो हमें इससे ये समझ में आता है कि इस क्वेश्चन में जो ब्लड ग्रुप है वो हमारे 4 कैटेगरी के हैं, A, B, O और AB। बच्चों, ये 30 जो बच्चे थे उनके पास ब्लड ग्रुप जो थे वो इन 4 कैटेगरी में ही थे, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि 30 बच्चों के सेम ब्लड ग्रुप हो। यहाँ पर 30 बच्चों में ये जो 4 ब्लड ग्रुप्स थे ये अलग अलग डिवाइडेड हैं। तो हम अब यहाँ पर सेकंड कॉलम को देखेंगे जो कि है मिलान चिन्ह, या इंग्लिश में से कहा जाता है टैली मार्क। थर्ड कॉलम में मुझे दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसे कि हमारी फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेकेंड और थर्ड कॉलम को कंप्लीट करना। जैसे कि हमारा पहला ब्लड ग्रुप है A। इस क्वेश्चन को जब हमने देखा तो हमने ये देखा कि जो A ब्लड ग्रुप था वो हमारे कितने बच्चों के पास था, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो हमें ये पता चला कि उन 30 बच्चों में से 9 बच्चों के जो ब्लड ग्रुप थे वो A कैटेगरी के थे। तो अब हम यहाँ लिखने वाले हैं टैली मार्क। A के लिए 9। टैली मार्क बनाने के लिए हम लाइंस का यूज़ करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 वाली लाइन को ड्रॉ करने के लिए इन 4 वाली वर्टिकल्स लाइन के ऊपर एक क्रॉस वाली लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ये होता है हमारा टैली मार्क और यहाँ पर कंप्लीट होते हैं 5 नंबर। परंतु जो हमारी A ब्लड ग्रुप है उसे वो कितने थे? 9। इन 9 को शो करने के लिए 5 मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 5 के बाद 6, 7, 8 एंड 9। तो हमने देखा कि 9 नंबर को प्रेजेंट करने के लिए हमने हमारे टैली मार्क का यूज़ किया। ये है हमारे 5 नंबर्स और ये है हमारे 4। 5 एंड 4 मिलकर कितने बन गए? 9। तो उसे हम लिखेंगे हमारे फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। और अब यदि हम इन सभी का सम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 9 + 6 + 12 + 3 विल बी 30। इन सभी का सम हमने जब किया तो हमने देखा कि हमें अगेन 30
सम में मिलता है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था कि 30 हमारे बच्चों का ये ब्लड ग्रुप्स दिए हुए हैं। अब यदि हमारी फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो 30 आ रहा है, इससे ये भी जस्टिफाई हो जाता है कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। बच्चों इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी टेबल के साथ साथ हमसे 2 चीज़ें और पूछी गई हैं। वे क्या हैं? अधिकतम सामान्यतः रक्त समूह और विरलतम रक्त समूह। अधिकतम सामान्यतः का अर्थ ये होता है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो अधिकतर आपको इन ग्रुप्स में दिखाई दे रहा है, कि हमारा जो नंबर ऑफ 12 है, इन सारे नंबर्स में से 12 एक ऐसा नंबर है जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, और वो किस ब्लड ग्रुप का है? ओ ब्लड ग्रुप का। इससे हमें ये पता चलता है कि ओ ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो अधिकतर हमें दिखाई दे रहा है। तो हमारा अधिकतर सामान्यतः रक्त समूह का आंसर कितना हो जाएगा? 12। इसी प्रकार से विरलतम रक्त समूह। विरलतम रक्त समूह एक ऐसा रक्त समूह है जो हमें बहुत कम देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल में देखेंगे तो हमने देखा कि सबसे लीस्ट नंबर है हमारा 3, और 3 किस कैटेगरी के ब्लड ग्रुप का है? ए बी का। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 3। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 14.2। बच्चों अब हमारे सामने है एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है? यहाँ पर हमें गिवन है कि हमारे जो भारतीय समाज है उसमें अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग वर्ग के समाज, जैसे कि ST, SC, OBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग, इन सभी प्रकार की जो कैटेगरी है इन सभी में लड़के तथा लड़कियों की संख्या की इंफॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पर जो 940 है अनुसूचित जाति के सामने, ये किसकी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है? इसी समाज में जितने भी 1000 लड़के हैं उन 1000 लड़कों पर टोटल उसी कैटेगरी की लड़कियों की संख्या, जैसे कि अनुसूचित जाति के सामने लिखा हुआ है 940। इससे हमें ये पता चलता है कि अनुसूचित जाति वर्ग के 1000 लड़कों पर हमें लड़कियों की संख्या कितनी दी हुई है? 940। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति 970, अर्थात अनुसूचित जनजाति में 1000 लड़कों पर हमारे सामने जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी है? 970। गैर अनुसूचित जाति और जनजाति 920, पिछड़े वर्ग 950, ग्रामीण 930 और शहरों में 910 लड़कियां, जो कि 1000 प्रति लड़कों पर लड़कियों की संख्या है। तो बच्चों हमें ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके लिए एक बार ग्राफ अर्थात दंड आलेख बनाना है। इन इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके चलिए देखते हैं कि कैसे अब हम एक बार ग्राफ या दंड आलेख बना सकते हैं। तो बच्चों ये है हमारा बार ग्राफ जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमने बनाया है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा इस क्वेश्चन में मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई है जो कि हमारी एक्स एक्सिस है, और वर्टिकली लाइन हमारी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर मैंने बनाई हुई है हमारी डिफरेंट कास्ट, जैसे कि ST, SC, OBC। एक्स एक्सिस हमें हमारी कास्ट की इंफॉर्मेशन देती है, और वाई एक्सिस जो कि वर्टिकली हमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं, ये है इंफॉर्मेशन हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि हमारे प्रति 1000 लड़कों पर हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमने देखा कि SC का जो बार था हमारा वो 940 की इंफॉर्मेशन को शो करता है। अब ये 940 मुझे कहाँ मिलेगा? 900 और 1000 के सेंटर से थोड़ा सा नीचे। क्यों? क्योंकि 900 और 1000 के जस्ट सेंटर में 950 आने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो नंबर हमने वर्टिकली शो किए हुए हैं इनको कैसे हम पुटअप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि डिफरेंट कास्ट के जो नंबर्स हैं 910, 920, 930, इन सभी में मैंने देखा कि 100 का गैप है, जैसे कि 900 और 970। इन सभी को यदि मैं एक एक्चुअल नंबर लेना चाहूँ तो ये सभी के सभी 900 और 1000 के बीच के नंबर आते हैं, बट हम डायरेक्टली इनको 900 से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हमने हमारे जो वर्टिकली लाइन पर नंबर स्टार्ट किए वो हमारे 0 से स्टार्ट करे हैं,
0 दैट्स मीन हमारा ओरिजिन, और ओरिजिन से जब हम एक स्टेप ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमने देखा कि हमारा जो फर्स्ट नंबर था वो था 100। 100 के बाद जब हमारा सेकंड नंबर था वो था 200, दैन 300 एंड 400। तो हमने देखा कि हमारी वर्टिकली लाइन पर जो नंबर्स की इंफॉर्मेशन है उन सभी के बीच में आने वाला जो गैप है वो 100 नंबर्स का था। ये कहलाती है हमारी यूनिट। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे इस क्वेश्चन की जो 1 यूनिट है वो कितनी है, 100, अर्थात 100 नंबर ऑफ गर्ल्स। चलिए अब देखते हैं कि एसटी के लिए 970 जो कि 900 और 1000 के सेंटर से थोड़ा सा ऊपर 970। बच्चों जब भी आप बार ग्राफ घर पर अपनी कॉपी पर ड्रॉ करें तो आपको स्केल का यूज़ करना है। इस स्केल की हेल्प से आप एक बहुत अच्छा फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, और बार ग्राफ और हिस्टोग्राम इनको सदैव आप एक ग्राफ पेपर पर यूज़ करिए। ग्राफ पेपर पर बनाने के बाद आपका जो बार ग्राफ है या हिस्टोग्राम है ये बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन का जब हमने बार ग्राफ कंप्लीट किया तो उसके बाद हमें इस क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि बताइए बार ग्राफ कंप्लीट करने के बाद आप किस निष्कर्ष पर निकलते हैं। तो हमने ये देखा कि जब हमने बार ग्राफ कंप्लीट करा तो 970 जो कि एसटी कास्ट का है, ये बार हमारा सबसे लेंदी और सबसे लंबा वाला बार था। सिमिलरली 910 ये हमारे किस कास्ट का था, अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया का जो हमारा बार था वो सबसे छोटा था। तो हम हमारे निष्कर्ष में ये बोल सकते हैं कि हमारे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स थी वो किस एरिया की सबसे ज़्यादा है, एसटी, और टोटल कितनी है 970। सिमिलरली मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ 1000 बॉय कितने हैं हमारे अर्बन एरिया के। अर्बन एरिया में टोटल कितने थे 910। तो ये दो निष्कर्ष तो मुझे दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ पर लिख दिया। यदि आपको इन दोनों निष्कर्ष के अलावा कोई और निष्कर्ष भी दिखाई देते हैं तो वो भी आपको लिखना है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। बच्चों इस चैप्टर की वीडियो के स्टार्ट में हमने देखा था कि हमने हमारे डाटा और स्टैटिस्टिक के साथ साथ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटाज भी देखे थे, जिसमें हमारा पहला नंबर था समांतर माध्य या मीन का। अब ये मीन कैसे फाइंड किया जाता है किसी भी डाटाज का वो देखते हैं। किसी भी डाटा जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई दी है जो हमारे नंबर फॉर्म में है 2, 3, 4, 5, इन सभी का यदि मैं मीन निकालना चाहूँ जिसे हिंदी में समांतर माध्य कहा जाता है, उसे हम x बार से शो करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षण अर्थात हमारे डाटा, तो इन सभी का योग क्या होगा 2 + 3 + 4 अप टू 3 एंड प्रेक्षणों की कुल संख्या अर्थात जितने हमारे कुल ये प्रेक्षण या डाटाज हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यदि सभी नंबर को मैं प्लस करूंगी तो मुझे मिलेगा 28 अपॉन 10 इट्स इक्वल टू 2.8। तो इन नंबर्स का जो मीन है ये समांतर माध्य है वो मुझे कितना प्राप्त हुआ 2.8। बच्चों हमारे इसी क्वेश्चन के लिए अब हम निकालने जा रहे हैं मध्यिका, जिसे कि इंग्लिश में मीडियन कहा जाता है। बच्चों जो मध्यिका होती है वो हमारे एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो एन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या डाटाज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो एन है ये है हमारा 10। तो 10 हमारा एक ऐसा नंबर है इवन नंबर है। तो हमारे पास एन अगर इवन नंबर होता है तो हमारे लिए मीडियन का फॉर्मूला डिफरेंट होगा, और यदि एन आपका ऑड नंबर है तो उसका जो हमारा फॉर्मूला है वो अलग होगा। तो यहाँ पर हमारे सामने दोनों फॉर्मूले प्रेजेंट है। यदि एन हमारा एक ऑड डिजिट में आता है तो n + 1/2 टर्म, ये वाली जो टर्म होगी ये हमारा आंसर होगा एज इट इज़ n/2 एंड n/2 + 1/2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की मीडियन होगी। परंतु चाहे आपका मीडियन हो, चाहे मीन हो या आपके मॉड वाले क्वेश्चंस हो, आपको सबसे पहले आपके जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं या डाटा से उनको असेंडिंग ऑर्डर अर्थात बढ़ते हुए क्रम में आपको उन्हें जमाना है। जैसे कि मैंने हमारे इन ऑब्जर्वेशन को देखिए यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज किया हुआ है। अब रीअरेंज करने के बाद हमने देखा कि जो हमारा एन था वो 10 है। 10 दैट्स मीन हमारी इवन टर्म। तो यदि हमें इस इवन मीडियन को निकालना चाहूँ तो मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा n/2। n इज 10, 10/2
एंड tan बाय 2 प्लस 1 अपॉन 2. tan बाय 2 इज फिफ्थ टर्म एंड tan बाय 2 इज फिफ्थ प्लस 1 इज सिक्स्थ टर्म अपॉन 2. अब हम देखेंगे कि हमारी फिफ्थ और सिक्स टर्म कौन सी है. 1 2 3 4 5. फिफ्थ टर्म है हमारी ये 3 और सिक्स टर्म भी हमारी कितनी है 3. दैट्स मीन 3 प्लस 3 अपॉन 2 विल बी 6 बाय 2. इट्स इक्वल टू 3. तो हमारे इस क्वेश्चन की मीडियन कितनी हुई 3. बच्चों इसी क्वेश्चन के लिए अब हम फाइंड करना सीखेंगे मॉड, जिसे कि हिंदी में बहुलक कहा जाता है. बच्चों बहुलक अर्थात मॉड एक ऐसा नंबर होता है जो हमारे गिवन डाटाज या इंफॉर्मेशन में बार बार रिपीट होता है और सबसे बार आता है. जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने देखा जो 3 है ये सबसे ज़्यादा बार आया है, अर्थात हमारे इस क्वेश्चन का जो मॉड होगा वो क्या होगा 3. बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ आज हमारी एक्सरसाइज होती है फिनिश. बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस आप सभी को इसी मेथड के अकॉर्डिंग करना है. एंड आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी. जय हिंद.